अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपने सवाल किए, इसमें आपने सवाल ज़म किए हुआ है, मिलाए हुआ है। दो तीन तरह के सवाल आपने किया है। मैं आपके किए सवालात के जवाब देता हूँ, सुनिए, गौर से सुने। बहुत जो है बारीकी है इसमें। जानवर के कितने, कुर्बानी के जानवर के गोश्त के कितने हिस्से होने चाहिए, कितना हिस्सा करके उसे तकसीम करना चाहिए, और कुर्बानी कब से कब तक देने का हुक्म है। यानी कि 3 दिन कुर्बानी का अय्याम है, तो कब से कब तक देना है। और कुर्बानी के जानवर में मान लीजिए बड़े जानवर गाय, बैल, ऊँट या जो है भैंस में 7 लोग शामिल होते हैं, 7 लोगों की शमूलियत उसमें होती है। तो अगर कोई काफिर या बदमज़हब या वहाबी देवबंदी शामिल होता है तो क्या कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं। ये तीनों सवालात आपके हैं, मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात है कि गाय, बैल और भैंस वगैरह में जो बड़े जानवर हैं उसमें 7 लोग जो है शामिल होते हैं। तो उसमें से अगर किसी एक शख्स का नॉर्मल, अगर वो ईमानदार भी है, कोई भी शख्स हो, अगर ईमानदार होने के बावजूद भी सिर्फ उसकी नीयत गोश्त खाने की है तो भी जो है आप उसके मतलब सब लोगों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर एक की नीयत हो गई गोश्त खाने की तो सब लोगों की नीयत कुर्बानी की ही होनी चाहिए। तो जब एक की नीयत गोश्त खाने की हो गई तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो अगर काफिर या बदमज़हब शामिल हो तो भला कैसे हो सकता है, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। काफिर, बदमज़हब, वहाबी, देवबंदी वगैरह अगर शामिल हो तो कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं। बकिया 6 लोग ईमानदार हैं, मसलके अहले सुन्नत वल जमात पे कायम व दाइम हैं, बावजूद कि एक शख्स बदमज़हब है, वहाबी है या काफिर है, कोई शख्स इसमें शामिल है, साथ ही हिस्से में उसका भी हिस्सा है, तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ये आपके एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, कुर्बानी कब से कब तक है, तो ज़िलहिज्जा के महीने में जो है 10 उर्दू की 10 तारीख ज़िलहिज्जा की, 11वीं तारीख, 12वीं तारीख को कुर्बानी किए जाते हैं। अब 10 तारीख को फजर की नमाज के तुलुए आफ्ताब के बाद, सुबह सादिक के बाद ही से कुर्बानी करना दुरुस्त है। लेकिन उसमें एक कायदा है ये कि जहाँ शहर है, बकरा ईद की, ईद उल अज़हा की नमाज़ें होती हैं, उन जगहों में बग़ैर नमाज पढ़े, यानी नमाज जब तक नहीं हो तब तक कुर्बानी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ ईद उल अज़हा की नमाज नहीं होती है उन जगहों में बिना, चूँकि अब वहाँ नमाज होती नहीं है तो वहाँ सुबह सादिक के बाद ही से जो है कुर्बानी कर सकते हैं और करना जायज़ है, दुरुस्त है। अब रहा मामला ये कि कुर्बानी जो है कब से कब तक करनी चाहिए, तो सुबह 10 तारीख को, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को सुबह सादिक के बाद से लेकर 10, 11, 12 के गुरूबे आफ्ताब तक, यानी सूरज के डूबने से पहले तक, असर के बाद के वक्त तक होता है। अब इस दरमियान आपको ये भी समझना, एक बात का ख्याल रखना है कि रात के वक्त में कुर्बानी करने के लिए मना किया गया है, चूँकि रात में अंधेरा होता है और उसमें किसी तरह की परेशानी हो सकती है काटने में, बनाने में। लेकिन अगर आपके पास रोशनी के इंतज़ामात हैं, आप ढंग से जो है उसे ज़बह करके हिस्सा कर सकते हैं, बना सकते हैं, काट सकते हैं, तो आप रात में भी ज़बह कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। उसके हिस्से कितनी होनी चाहिए, तो 3 हिस्सों में गोश्त को तकसीम किया जाता है। कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 हिस्सा में गोश्त तकसीम किया जाता है। तो एक हिस्सा जो है अपने घर के लिए है, एक हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए है, और तीसरा हिस्सा जो है गुरबा व मसाकीन के लिए है। लेकिन फिर भी इसमें एक मसला और भी याद रहे कि अगर आपके घर में तादाद इतनी है लोगों की कि तमाम गोश्त को रखने की घर ही में ज़रूरत है, कि घर ही में वो गोश्त लग जाएगा और घर के लोग ही उसे खा के ख़त्म कर सकते हैं, मतलब इतना गोश्त है कि घर के लोगों को भी पूरा नहीं होगा। अगर पूरा रखने की ज़रूरत है तो आप 3 हिस्सा नहीं करके पूरा का पूरा गोश्त आप अपने घर में भी रख सकते हैं। ये हुक्म है शरीयत की जानिब से। तो इस एतबार से किसी बदमज़हब के शामिल होने से कुर्बानी का मसला मालूम हो गया कि कुर्बानी किसी की दुरुस्त नहीं होगी। कुर्बानी 10 तारीख सुबह सादिक के बाद से लेके 12वीं तारीख गुरूब आफ्ताब से पहले तक है। इसके हिस्से 3 होते हैं और एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक दोस्तों अहबाब के लिए और तीसरा हिस्सा गुरबा व मसाकीन के लिए। लेकिन
अगर तमाम गोश्त को आप अपने घर में रखने की ज़रूरत महसूस करते हैं तो रख सकते हैं, इजाज़त है रखने की। उम्मीद है कि आपके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। उम्मीद है कि आपको बातें भी समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।